मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। दिनांक 31 अगस्त 2022 बुधवार का दिवस, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। आज महाराष्ट्र में सुबह से बड़ी धूमधाम चल रही है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा एक त्योहार होता है गणपति। आज सारे महाराष्ट्र में गणपति का स्थापना दिवस गणेश चतुर्थी। और जैन धर्म में श्वेतांबरी आमनायों का पर्युषण पर्व का आखिरी दिवस। सारा महाराष्ट्र और भारतवर्ष आज त्योहार में डूब चुका है। आइए आज इस अवसर पर हमारा 31वां प्रवचन लघु धार्मिक कथाओं के माध्यम से हमें धर्म की शिक्षा उद्बोधन बोध लेना है। आज एक कथा हम आपके सामने लाए। कथा का शीर्षक भगवान की प्लानिंग। भगवान की प्लानिंग। अरे आप लोग तो बगैर प्लानिंग का कुछ भी कर लेते हो। कुछ लोग सोचते हैं प्लानिंग से, फिर भी उनका होता नहीं। और भगवान भी तो प्लानिंग करते हैं। तो आज इस लघु कथा भगवान की प्लानिंग, इससे हम कुछ बोध कुछ धार्मिक शिक्षा का उद्बोधन लेंगे। आइए, एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, हे भगवान, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। भगवान, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूं और आप मेरा रूप धारण कर घूम के आ जाओ। अब भगवान का वो अच्छा भक्त था, प्रिय भक्त था। भगवान उस भक्त से कहने लगे, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। लेकिन भगवान ने सेवक के सामने एक शर्त रख दी। और भगवान सेवक से बोले, आप मेरी एक बात सुन लीजिएगा। यह मेरी सेवक तुमसे प्रार्थना भी है। जब आप यहां खड़े हो जाओगे मूर्ति बनकर, तो कोई भी भक्त दर्शन करने आएगा और कुछ बात करता है, बोलता है,
तो आप उससे एक शब्द भी नहीं बोलोगे। आप मूर्ति बनकर ही खड़ी हो, मूर्ति की तरह रहना है। वह व्यक्ति शर्त को मान जाता है। भगवान की मूर्ति बनकर सेवक खड़ा हो जाता है। अब भगवान वहां से चले जाते हैं। मंदिर में सबसे पहले एक बिजनेसमैन आता है और भगवान से कहता है, भगवान, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वो माथा टेकता है तो बिजनेसमैन का पैसों का पर्स पॉकेट में से नीचे गिर जाता है। बिजनेसमैन उसका पर्स के ऊपर से ख्याल न रहने की वजह से बिजनेसमैन मंदिर में से चला जाता है। यह देखकर जो सेवक मूर्ति बनकर खड़ा था वो बड़ा बेचैन हो जाता है। अब वो सरीका वो पैसे के पर्स को देख रहा और सोचता, बिजनेसमैन को मैं रोककर बता दूं, अरे भैया तेरा पर्स गिरा है। लेकिन सेवक को भगवान ने बताई हुई शर्त याद आती है, इसलिए सेवक कुछ कह नहीं पाता। मंदिर में बिजनेसमैन चले जाने के बाद मंदिर में एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है, भगवान, घर में कुछ खाने को नहीं है। भगवान, आज मेरा परिवार बहुत संकट में है। हे भगवान, मेरी कुछ मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो भगवान। और गरीब आदमी भगवान को नमस्कार करने के लिए झुकता है। जैसे ही गरीब आदमी भगवान को नमस्कार करने के लिए झुकता है तो उसकी नजर पैसों के पर्स पर पड़ती है। गरीब आदमी उस पैसे के पर्स को उठाता है और देखता है, उसमें रुपयों से भरा हुआ पर्स। और गरीब आदमी खुश होकर उस पैसे के पर्स को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद तीसरा व्यक्ति आता है। वह बहुत बड़ा नाविक, जहाज का नाविक होता है और नाविक मन से, हृदय से भगवान को नमस्कार करता है और नमस्कार करके भगवान से कहता है, भगवान, मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूं। हे भगवान, मेरी समुद्र की यात्रा में कोई अड़चन न आवे, कोई मुझे तकलीफ न होवे, यही मैं भगवान तुझसे प्रार्थना करता हूं। और उसी समय बिजनेसमैन पुलिस को लेकर मंदिर में आता है और कहता है, मेरे बाद यह नाविक यही मंदिर में आया है और इसी ने मेरा पैसों का पर्स चुरा लिया है जो यहां गिरा था। पुलिस
नाविक को पकड़ लेती है और पकड़ के ले जाती है। अब यह देखकर जो मूर्ति बनकर सेवक खड़ा था उसको रहा ही नहीं जाता और वो सेवक बोल देता है कि इस आदमी ने आपका पर्स नहीं लिया, इसके पहले एक गरीब आदमी जो बाहर खड़ा है उसने लिया है। अब सेवक के कहने पर पुलिस उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात होती है और भगवान मंदिर जी में वापस आ जाते। तो मंदिर में भगवान आने के उपरांत सेवक खुशी खुशी से पूरा किस्सा बता देता है। भगवान सेवक से कहते हैं, तुमने किसी का काम नहीं किया बल्कि बिगाड़ा है। अब भगवान उससे कहते, अरे भैया, तूने मूर्ति के रूप में खड़े रहकर आज सब तीनों का जीवन बिगाड़ दिया। हम आज की कथा जो बता रहे हैं, जिसका शीर्षक भगवान का प्लानिंग। भगवान का प्लानिंग क्या होता है? अब भगवान उस सेवक को समझाते हैं भगवान का प्लानिंग। देखो, जब बिजनेसमैन दर्शन करने आया था और उसका पैसों का पर्स गिरा था, वह बिजनेसमैन का सब काम गलत तरीके से होता था और वो गलत मार्ग से पैसा कमाता था। अगर उसके पैसों का पर्स गिर भी गया तो वह अच्छा ही हुआ, उससे बिजनेसमैन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब गरीब आदमी जिसका परिवार भूखा अत्यंत संकटों का सामना करता हुआ जीवन जी रहा और वो याचना कर रहा, भगवान मेरी मदद करो, भगवान मेरी मदद करो, भगवान मेरी मदद करो। और उस गरीब आदमी को वह पर्स मिला। उस पर्स के पैसे में से वह गरीब आदमी अपना भोजन पानी और कुछ व्यवस्था कर सकता था। उसका पाकिट गिर गया और वो गरीब आदमी को मिलना था। इसके लिए गरीब आदमी को इतनी दूर से इसी मंदिर में मैंने लाया और जो नाविक आने वाला था कि जिसकी समुद्र यात्रा में तूफान के कारण जहाज डूबने के उपरांत मौत होने वाली थी, तो तूने सब गड़बड़ कर दिया। ध्यान में रखना, जब कभी हमारे कोई महत्व के काम होते हैं, हमें सफर पे जाना होता है और हमारे कामों के अंदर काफी बाधाएं आती है, तो आप लोग नाराज हो जाते हो। लेकिन ध्यान में रखना, वह बाधाएं ही भगवान की प्लानिंग है। आपकी स्कूटर ना दुरुस्त हो जाएगी तो आप ऑटो पकड़ने के लिए चले जाएंगे, तो आपको शायद ऑटो नहीं मिलेगा। अगर ऑटो मिलता है तो कुछ देर उपरांत जाने के बाद वह ऑटो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आप इच्छित स्थान पे नहीं पहुंच पाओगे।
अरे यही तो भगवान का प्लानिंग है, क्योंकि आप जब उस काम के लिए स्कूटर पे मोटरसाइकिल पे जाने वाले हो तो आगे जाके उस दिन आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा होता है। इसीलिए भगवान आपकी स्कूटर मोटरसाइकिल भी ना दुरुस्त उस समय कर देते हैं। लेकिन भगवान ने सोच लिया था उससे भी बड़ा काम तेरी जिंदगी, जो तेरा काल बनकर सामने खड़ी थी, उस जिंदगी को बचाने के लिए, उस काल के मुंह में जाने से बचाने के लिए भगवान ने प्लानिंग की और तुझे वहां तक नहीं जान दिया। अरे शुक्रिया मानो उस भगवान का। इसीलिए मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, हम कोई भी ऐसे समय में किसी को भी दोष न देते हुए हम भगवान के सदमार्ग पर चले। अरे पानी में इंसान डूबता है तो पानी को दोष देता है, और ठोकर खाकर गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। देखो कैसा आप लोग किसको दोष देते हो? भगवान की प्लानिंग। आइए उसकी मर्जी के अनुरूप हम चले तो हमारे कार्य भी सफल हो जाएंगे, हमारा जीवन भी सुचिरित रूप से, सही रूप से चलेगा। यही भगवान की प्लानिंग होती है। और भगवान को धन्यवाद देते हुए जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग, पूजा, अभिषेक, भक्ति, प्रभु सुमिरन करते हुए अन्य लोगों पे परोपकार करें और हमारा पुण्य हम बढ़ाते जाए। यही पुण्य हमको इस भव में और आने वाले अगले भव में पुण्य हमको तारने वाला है। यही भगवान की बहुत बड़ी प्लानिंग। जय बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय बोलो मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जय बोलो जैन धर्म की जय।